Yes, good morning everyone. How are you? आप कैसे हैं? I hope you are well at your home. लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 के की पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे. Today we are going to start exercise 2.1. मैं 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ. 2.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, Which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. क्वेश्चन 1 में आपसे पूछ रहा है कि जो ये फॉलोइंग एक्सप्रेशंस जो गिवन है इनमें से आपको बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से नहीं, और साथ में रीजन भी देना है. तो देखिए, जो एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल ये क्या होते हैं इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी लास्ट वीडियोज के अंदर कर चुके हैं, जो कि मैंने आपको 4 पार्ट्स के अंदर इसके सभी नोट्स कंप्लीट कराए हैं. तो एक बार मैं उनकी समरी कर देता हूँ कि एक्सप्रेशंस क्या थे जिनको हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम दिया था और पॉलिनोमियल क्या है. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता था जिसमें अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट को या तो ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो जो भी कॉम्बिनेशन होता था उनको हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम दिया था. ओके. और पॉलिनोमियल में क्या था? ये पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट है. सिर्फ अंतर इतना है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होती है. यानी कि अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि x की जो पावर है वो अगर होल नंबर में होगी तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम क्या नाम देंगे? पॉलिनोमियल देंगे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 2x² + 5x. देखिए, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि इसके अंदर देखिए वेरिएबल की जो पावर है 2 है और 2 इज द होल नंबर. ओके. लेकिन अगर कहीं भी ऐसा लिख रहा हो 2 × x⁻⁴, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है. ओके. तो ये जो डिफरेंस था इसका हम डिटेल से स्टडी कर चुके थे पहले, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उन वीडियोज़ को अच्छे से देख भी लिया होगा और नर्म भी किया होगा. तो देखिए, इसमें मैं फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का. 4x² - 3x + 7. एक तो ये है. सेकंड है y² + √2. थर्ड है 3√2 3√t + t√2. फोर्थ है y + 2/y. और फिफ्थ है x⁻10 + y⁻3 + t⁻15. तो इसके अंदर आपको ये बताना है कि जो भी मैंने यहाँ पर ये एक्सप्रेशंस लिखे हैं इनमें कौन से वन वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल है और कौन से नहीं है. तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट के अंदर
4x² माइनस 3x प्लस 7, इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है, क्योंकि 2 पावर है, मैक्सिमम पावर यहाँ x है, ये भी आपकी 1 है जो कि होल नंबर है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका पॉलिनोमियल है और इसमें वेरिएबल भी एक ही है x। देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल काम आ रहा है x, और जो वेरिएबल की पावर है वो भी होल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। और सेकंड के अंदर देखो, सेकंड में y² प्लस √2, इसमें भी एक ही वेरिएबल है y और वेरिएबल की पावर 2, दैट इज होल नंबर। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट और सेकंड के अंदर दोनों एक्सप्रेशन क्या है, ये पॉलिनोमियल है। तो क्या लिखेंगे आप आंसर में? सॉल्यूशन लिख देता हूं इसके। सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सेकंड आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल के अंदर ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड के अंदर 3√t प्लस t√2, यहां पर देखो वेरिएबल तो 1 है t, पर यहां पर t के ऊपर अंडररूट है, और अंडररूट का मीनिंग मैंने बताया था पावर 1/2। तो t की पावर कितनी होगी यहाँ पर? 1/2, जो कि होल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है। फोर्थ में देखिए y प्लस 2/y, तो ये जो y है ये डेनोमिनेटर में आ गया। इसको अगर हम जनरल फॉर्म में करेंगे तो ये y ऊपर जाके पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। और ये कैसे लिखेंगे इसको, y प्लस 2y की पावर -1। अब यहाँ भी देखेंगे कि वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, माइनस में आ गई। तो माइनस में आ गई, इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर हो गया। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। और फिफ्थ पार्ट में देखेंगे x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। तो पावर तो इसके अंदर होल नंबर है, बट एक वेरिएबल नहीं है। कितने वेरिएबल आ गए इसमें? 3 वेरिएबल आ गए। तो मेरे कहने का समझ गए कि ये वाला भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्या दिखेंगे भाई इसमें? थर्ड एंड फोर्थ में, थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट पॉलिनोमियल, आर नॉट पॉलिनोमियल because exponent is not whole number, because exponent of variable, exponent of variable is not whole number, क्योंकि इसमें जो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है। और फिफ्थ में दिस इज नॉट, इट इज नॉट पॉलिनोमियल because variable, one variable is not, because variables are different. वेरिएबल आर डिफरेंट वेरिएबल है, इसमें एक ही वेरिएबल नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए।
देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके अंदर आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकंड 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। थर्ड 5 upon 2x square plus x and fourth root 2x minus 1। तो देखिए इन सभी के अंदर आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस क्वेश्चन। कोफिशिएंट भी मैं आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट इज कोफिशिएंट। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। कोफिशिएंट का मीन्स होता है कि एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर के से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है वो इसका कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी नंबर हमें नजर नहीं आ रहा, तो वहां पर हम 1 मानते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई के फॉर्म में माना जा सकता है। तो जो 1 होगा वो इस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। तो क्या लिखेंगे भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकंड पार्ट में देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये तो फर्स्ट पार्ट में हो गया। सेकंड पार्ट में यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे भाई, -1। थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, π/2, तो ये हो जाएगा थर्ड पार्ट में π/। और पार्ट में देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर का कोई टर्म है ही नहीं। जब इस पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं है तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट भी क्या होगा, 0 होगा। जब टर्म ही 0 है तो कोफिशिएंट भी 0 होगा। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन के आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड, थर्ड में क्या पूछ रहा है, गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। कि आपको बाइनोमियल है जो डिग्री 35 का एक एग्जांपल देना है और मोनोमियल जो कि 100 डिग्री का हो उसका एक एग्जांपल देना है। तो देखिए ये क्या होते हैं, मोनोमियल और मोनोमियल के बाद में बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये क्या होते हैं, व्हाट इज दिस। हमने स्टडी की थी कि बाइनोमियल के अंदर मैक्सिमम जो टर्म्स होते हैं वो 2 होते हैं और मोनोमियल में 1 टर्म होता है, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं। तो आपको इसमें एक एक एग्जाम्पल देने हैं। किसके एग्जाम्पल, कि जिसमें डिग्री 35 हो ऐसा बाइनोमियल आपको बताना है। तो डिग्री क्या होती है ये भी हमने पढ़ चुके हैं। तो डिग्री क्या होती है कि ए पोनोमियल हैव मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो भी पोनोमियल जितनी ज़्यादा डिग्री का, जितनी ज़्यादा मतलब पावर का होगा उसकी डिग्री उतनी होगी। एक पोनोमियल जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब x की पावर रखेगा वही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो देखिए इसमें 35 डिग्री का बाइनोमियल, तो ऐसे बहुत सारे इन्फिनिटी एग्जाम्पल बना सकते हैं हम। पावर कितनी रखें, 35, और बाइनोमियल है तो टर्म कितने होंगे, 2 होंगे। तो देखिए इसमें बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, 1 एग्जाम्पल of binomial
ऑफ डिग्री 35। तो इसमें आपको एक वेरिएबल देना है, कोई भी वेरिएबल आप कंसीडर कर सकते हैं x या y में से। जैसे मैंने x ले दिया और डिग्री कितनी बनाएंगे इसकी 35। अब बाइनोमियल है तो टर्म कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। अब एक टर्म तो ये हो गई, दूसरी टर्म के लिए इसमें कोई भी जो नंबर है या जोड़ दो या माइनस कर दो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने सपोज करो यहाँ पर 10 कर दिया और चाहो तो इसके कोफिशिएंट में कुछ लगा भी सकते हो या वैसे भी छोड़ सकते हो। जैसे आपने ये कर दिया तो ये क्या हो गया बाइनोमियल बन गया कितने डिग्री का 35 का। और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं इसके। यहाँ जैसे आप कुछ भी नहीं लगाए x की पावर 35 माइनस 3 कर दो, तो ये इस प्रकार से इसके इन्फिनिटी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। और सेकंड क्या है, वन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। कितने डिग्री का 100 डिग्री का मोनोमियल तैयार करना है आपको। तो उसमें एक वेरिएबल होगा और उसकी पावर कितनी कर देंगे 100। तो मैं x वेरिएबल कंसीडर कर देता हूँ, पावर मैंने कर दी 100। अभी मोनोमियल में एक ही टर्म होता है तो एक ही बना दिया। चाहो तो इसका आप कोई कोफिशिएंट भी लगा सकते हो, जैसे 5x की पावर 100। तो इसके भी कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं इन्फिनिटी, बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं आप। यहाँ पर वेरिएबल आप t दे सकते हो, t की पावर 100, या y दे सकते हो, y की पावर 100। आगे कोई भी कोफिशिएंट लगा सकते हो या आप कोफिशिएंट मत लगाइए। तो इस प्रकार से इसके आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, लेकिन आपसे एक ही पूछा है इसलिए हमने एक एक एग्जाम्पल दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो आपको जो नीचे पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं इनकी डिग्री बतानी है। फर्स्ट के अंदर देखो, फर्स्ट में है 5x³ + 4x² + 7x। सेकंड में 4 - y²। थर्ड के अंदर है 5t - √7। और फोर्थ में है 3। अब इनकी डिग्री आपको बतानी है। तो डिग्री के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या होती है डिग्री, वेरिएबल की जितनी भी मैक्सिमम पावर होगी वही डिग्री होगी। तो देखो इसमें फर्स्ट में वेरिएबल क्या है, इसमें x है और x की मैक्सिमम पावर यहाँ 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है। तो ज्यादा से ज्यादा पावर क्या होगी 3। तो कितना डिग्री है इसकी, तो डिग्री इक्वल टू 3 हो जाएगी। इसमें देखो वेरिएबल की पावर 2 है तो कितनी डिग्री हो गई 2। यहाँ पे देखेंगे तो डिग्री कितनी हो गई 1, क्योंकि t की पावर कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। इसमें देखेंगे यहाँ पर ओनली कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म की आपको मैं नोट स्पेशल नोट करके दिखाया था कि कांस्टेंट टर्म की जो डिग्री होती है वो क्या होती है 0 होती है। तो क्योंकि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं नहीं 3 = 3 × x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो कितने डिग्री का हुआ 0 डिग्री का। तो डिग्री इक्वल टू 0। आर यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो इस पूरी एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको नीचे जो भी क्वेश्चंस इसके अंदर दे रखे हैं इनको आपको क्लासीफाई करना है, इनका वर्गीकरण करना है कि कौन से इसमें लीनियर हैं, कौन से पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हैं और कौन से क्यूबिक हैं। तो मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट पार्ट x² + x, सेकंड x - x³
थर्ड y plus y square plus 4, fourth 1 plus x, and fifth 3t, and sixth r square, and seventh 7x square। देखिए अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन से लीनियर हैं, कौन से क्वाड्रेटिक हैं और कौन से क्यूबिक हैं। तो जिन बच्चों ने भी ये मेरे फर्स्ट की इस चैप्टर की 3 वीडियोज जिन्होंने अच्छे से देखी हैं, तो इनमें मैंने बहुत क्लियर किया है कि व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, व्हाट इज क्यूबिक। पढ़ा है ना। देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ए पॉलिनोमियल हैव डिग्री 1। जिस पॉलिनोमियल की 1 डिग्री होती है, मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। और क्वाड्रेटिक, ए पॉलिनोमियल हैव डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और थर्ड, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक होता है, और जिसकी डिग्री 4 होती है उसे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अब इनको देख करके नहीं आप बता सकते हैं कि ये कौन कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है, तो कितने डिग्री का है ये, 2 डिग्री का। तो क्या कहेंगे इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी, 2 है। डिग्री इज इक्वल टू 2, so it is quadratic polynomial। इसी प्रकार यहाँ देखो कितने डिग्री का है ये, 3 डिग्री का, तो कौन सा हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर डिग्री इसकी कितनी है, डिग्री इक्वल टू 3, तो कौन सा हो गया, क्यूबिक। इसमें देखो कितने डिग्री का है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 2, सो क्या बन गया ये, क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पे देखिए ये कितने डिग्री का है, x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये लीनियर हो गया, तो डिग्री 1 है इसकी, डिग्री इज इक्वल टू 1, तो लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें देखिए कितने डिग्री का है ये, डिग्री इसकी 1 है क्योंकि t की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें देखिए मैक्सिमम पावर 2 आ रही है वेरिएबल की, तो इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इज इक्वल टू 2, तो ये भी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। इसमें देखिए इसमें भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, तो डिग्री 2 है इसकी, तो ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। तो ये आपके ये 7x क्यूब है, इसमें x क्यूब कर लो इसको, तो ये बन जाएगा क्यूबिक। ये है आपका 3 डिग्री का, तो ये बनेगा क्यूबिक। तो ये आपकी जो कंप्लीट हमने एक्सरसाइज 2.1 आपको सॉल्व करा दी है। तो इसके अंदर मैं जिन बच्चों ने भी मेरे नोट्स और स्टार्टिंग के जो 4th पार्ट थे वीडियोज के वो अच्छे से देखे हैं, तो ये 2.1 उनके लिए बहुत ही इजी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आपसे मैं लास्ट में क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, क्योंकि इससे ये मुझे पता चलेगा कि कौन कौन बच्चे मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं। तो इसमें आप लोगों ने मेरे नोट्स में पढ़ा था कि जो डिग्री है वो क्या है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ये सभी बच्चे कमेंट्स में इसका आंसर मुझे देंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।